कैसा रहेगा जब आपके इस फ़ोन में बिना इंटरनेट, बिना सिम, बिना डाटा खर्च किए, बिना बफरिंग के टीवी, रेडियो, ऑडियो विजुअल कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट या हो सकता है OTT कंटेंट या इमरजेंसी अलर्ट्स चलेंगे। ये सब संभव होने जा रहा है और वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। प्रसार भारती और IIT कानपुर ला रहे हैं D2M। आइए डिटेल में जानते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि DRM रेडियो N88 शीघ्र आ रहा है, साथ ही रेडियो डिजिटल होने के कगार पर है। आज हम देखते हैं D2M के बारे में। हमारे ही चैनल के एक दीर्घकालिक दर्शक योगेश ठाकुर ने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था। जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्या है, कैसे चलती है टेक्नोलॉजी, इसके लिए क्या क्या चाहिएगा, कौन इसे बना रहा है, क्या इस पर आप देख पाएंगे और ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो ये एक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे FM के स्टेशन ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, ऐसे ही मटेरियल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये मल्टीमीडिया कंटेंट होगा जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, वीडियो, ऑडियो, इस प्रकार से या टेक्स्ट। और इसे आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या किसी भी ऐसे डिवाइस पर जो इस टेक्नोलॉजी को डीमॉड्यूलेट कर सके, इस टेक्नोलॉजी से आए सिग्नल को, उस पर आप ये सुन या देख पाएंगे। तो जैसे FM सुनने का आपको कोई खर्च नहीं लगता, ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कंटेंट जो भी आपके पास आएगा उसे देखने का आपको कोई खर्चा नहीं उठाना होगा। नहीं फ़ोन में आपको सिम चाहिएगी, नहीं आपको 3G, 4G, 5G नेटवर्क चाहिएगा। बस चाहिएगा तो क्या, वो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। उससे पहले जानते हैं इसे बना कौन रहा है। तो भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, उन्होंने 2019 में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था IIT कानपुर के साथ। तो ये मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, साथ ही हार्डवेयर के क्षेत्र में उनका साथ दे रहा है, यानी जो कंपोनेंट्स बनाएंगे उनमें उनका साथ दे रहा है सांख्या लैब्स, जो कि तेजस नेटवर्क्स का अब एक पार्ट है, जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 19 से अधिक शहरों में इसको ट्राई किया जा रहा है। इसके ट्रायल और भी होंगे आगे। ये काम कैसे करेगी? तो प्रसार भारती जो है, उनका जो भी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, जैसे उनके टावर्स वगैरह हैं, वहाँ से जो भी उनको कंटेंट आप तक भेजना होगा उनको ट्रांसमिट करेगी। पुराने समय में जब एनालॉग टेलीविज़न था, वहाँ UHF बैंड की एक फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ की गई है। 526 से 582 मेगाहर्ट्ज़, 56 मेगाहर्ट्ज़ का एक स्पेक्ट्रम होगा संभवतः, जितनी जानकारी है। तो यदि आपके पास ऐसा फ़ोन हो जिसमें D2M टेक्नोलॉजी का मॉड्यूलेटर, उसकी चिप ऑलरेडी होगी, या फिर एक ऐसा डोंगल हो जो Type-C पोर्ट के थ्रू आपके फ़ोन से जुड़ जाएगा, तो आपका फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट जो है इन सिग्नल्स को कैच कर पाएगा। ATSC 3.0 ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके संभवतः ये ट्रांसमिशन किए जाएंगे और 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में जो है आपका फ़ोन या जिस भी डिवाइस पर आप चला रहे होंगे, काफ़ी क्लियर सिग्नल आप पकड़ पाएंगे। आप क्या सुन पाएंगे? तो प्रसार भारती जो भी ट्रांसमिट करना चाहेगा, प्रसार भारती की बात विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संस्थाओं से चल रही है। आप संभवतः दूरदर्शन के कई स्टेशन या फिर आकाशवाणी के कुछ स्टेशन या फिर प्रसार भारती का जो भी दूसरा ऑडियो विजुअल कंटेंट होगा वो, या फिर कोई इमरजेंसी अलर्ट्स या वेदर के अलर्ट्स, इस प्रकार जो भी कंटेंट प्रसार भारती चाहेगा वो आप तक आएगा। यदि प्रसार भारती सक्सेसफुली इस टेक्नोलॉजी का रोल कर पाता है तो संभवतः प्राइवेट नेटवर्क के जो टीवी स्टेशंस हैं वो या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यदि इससे आगे चलकर जुड़ते हैं तो वो सब कंटेंट भी आप तक पहुंच पाएगा। फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, जहां इंटरनेट नहीं है वहां तक भी
ये कंटेंट पहुंचाया जा सकेगा। दूसरी बात, इंटरनेट पर निर्भरता कम होगी। 4G 5G नेटवर्क पर जो इस समय ओवरलोडिंग है, क्योंकि लोग लगातार वीडियोस पर वीडियो देख रहे हैं, वो ओवरलोडिंग कुछ घटेगी। इसके साथ साथ बिना पैसे के या बिना सिम या बिना डाटा के खर्चे के जो है लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विशेषकर सरकार का जोर होगा इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का। साथ ही सरकार जो है वो इमरजेंसी अलर्ट या वेदर अलर्ट्स या दूसरा जो भी कंटेंट पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है वो भी पहुंचा पाएगी। कब तक ये टेक्नोलॉजी आपके पास होगी? तो जैसे मैंने बताया, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। 2026 के मध्य के बाद से जो है सरकार का जोर रहेगा कि या तो ट्रायल्स बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएं या फिर साल के अंत तक जो है ये टेक्नोलॉजी रोल आउट होना शुरू हो जाए। 2027 तक आते आते जो है संभवतः अच्छे से ये टेक्नोलॉजी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही होगी। और जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर भारत में बन रहा है। ये जो चिप बनेगी D2M की वो भारत में बन रही है। साथ में फ़ोन कंपनियों से, लैपटॉप कंपनियों से बात चल रही है, नेटवर्क वाली कंपनियों से भी बात चल रही है। कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी होगी ये तो समय ही बताएगा। यहाँ मैं ये बता दूँ कि D2M और DRM इनको कंफ्यूज नहीं किया जाए। DRM जो है वो रेडियो का डिजिटल स्टैंडर्ड है। उसके अनुसार FM, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव जैसे ट्रेडिशनल बैंड है वैसे ही उसमें बैंड होंगे। FM के सिग्नल 100-200 किलोमीटर तक, मीडियम वेव के सिग्नल जो है 500-1000 किलोमीटर तक और शॉर्ट वेव के सिग्नल हज़ारों किलोमीटर तक पहुंचाए जा सकते हैं। उसके लिए आपको वो रेडियो चाहिए जो DRM सिग्नल को डिकोड कर सके। उसकी बजाय D2M टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कंटेंट पहुंचाया जाएगा, पहली बात तो वो रेडियो तक सीमित नहीं है, वहाँ वीडियोज़ या टीवी भी शामिल है। और दूसरा, जहाँ ये टावर होंगे उनके 50-100 किलोमीटर तक ही ये सिग्नल जा सकेंगे। दूसरा, DRM वाले जो यंत्र हैं वो D2M को या D2M वाले यंत्र हैं वो DRM को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल कोडिंग की जाएगी वो एक अलग चीज़ है। इसमें रेडियो के चाहने वालों के लिए क्या है, तो देखिए, क्योंकि प्रसार भारती इन्वॉल्व है, दूरदर्शन इन्वॉल्व है, तो साथ में आकाशवाणी भी इन्वॉल्व है। तो प्रसार भारती पर डिपेंड करेगा कि आकाशवाणी के कौन से स्टेशंस जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके मोबाइल तक पहुंचाए जाएंगे। क्या ये टेक्नोलॉजी हिट हो पाएगी? तो देखिए, अभी मुश्किल है कहना। जैसे दूरदर्शन की फ्री डिश DTH है वो चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। उसको देखते हुए यदि उन्हीं पच्चीनों पर इस टेक्नोलॉजी को लाया जाता है तो ये भी चल सकती है। लेकिन इसका मुकाबला किससे है? पूरे 5G नेटवर्क से, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स से, इंटरनेट से इसका मुकाबला है। तो सरकार कितना कन्विंस कर पाती है, कितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को साथ लेकर चल पाती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि ये टेक्नोलॉजी कितना हिट होगी। अभी से इसके बारे में बहुत अधिक आकलन करना संभव नहीं होगा। तो अनेक साथियों की मांग पर यह वीडियो बना था। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।